बैटल फॉर्मेशन, युद्ध गठन, सेना की वो प्लानिंग, वो व्यू रचना ताकि आप सामने वाली सेना पर भारी पड़ सके। युद्ध अलग अलग कबीलों में होते रहे हैं, अलग अलग समुदायों में होते रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस धर्म और अधर्म के महायुद्ध महाभारत की। 18 दिनों तक चले महाभारत युद्ध में किस तरह से कौरवों की सेना की व्यूह रचना रही, कैसे पांडवों ने व्यूह रचना रची, यह सब जानने के लिए बातों बातों की खास सीरीज पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा के साथ देखिए। देखिए, लड़ाइयाँ कभी भी जब लड़ाइयाँ लड़ी गई, आज से बहुत हजारों हजार साल पहले तो लड़ाई जैसे आदि मानव समाज में पत्थरों और पेड़ों की टहनियों से लड़ाई होती थी। लेकिन जब वो एडवांस मानव समाज बढ़ता गया, आगे प्रगति होती गई, तो मानव के पास युद्ध लड़ने के लिए अस्त्र और शस्त्र दोनों चीज़ आती गई। अस्त्र जो होते थे हमेशा फेंके जाते थे अपने विरोधियों पर, और शस्त्र से अपनी आत्मरक्षा की जाती थी। जैसे तलवार है, तलवार एक शस्त्र कहलाता है, लेकिन तीर जो है एक अस्त्र है। तीर को आप चला करके अपने प्रतिद्वंदी पे मारते हैं, और अस्त्र से अपनी भी रक्षा होती थी और जैसे प्रतिद्वंदी को मारने के रूप में भी प्रयोग होता था। अब जो है कि लड़ाई लड़नी एक बड़ा माने व्यवस्थित काम होता था कि आपकी सेना है, आपकी प्रतिद्वंदी सेना है। तो ये नहीं कि जैसे भीड़ में एक दूसरे पे भीड़ पड़े, पहले कभी भीड़ वाला ही सिस्टम रहा होगा, लेकिन जब व्यवस्थित बहुत बड़े बड़े राज बन गए तो उसमें जो युद्ध होते थे वो व्यवस्थित ढंग से होते थे। तो व्यूह ये होता था, बैटल फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, कि एक निश्चित वो बनाई जाती थी, संरचना बनाई जाती थी, और उसका भी एक सिर होता था। जैसे मैं एक कोई बैटल फॉर्मेशन बना रहा हूँ, तो बैटल फॉर्मेशन में कुछ लोग आगे से लड़ेंगे, फिर आगे की पंक्ति जब लड़ेगी, जब वो रेस्ट करेगी, वो पीछे आ जाएगी, मध्य भाग में आ जाएगी, फिर मध्य भाग के लोग आगे जाके लड़ेंगे, और पीछे जो पृष्ठभाग होता था उसमें भी सैनिक रखे जाते थे। इसी प्रकार से दाएं पार्श्व में और बाएं पार्श्व में भी सेनाएं होती थी चारों तरफ से, क्योंकि आपका शत्रु आपसे किसी भी दिशा से आप पर आक्रमण कर सकता था। तो इसलिए व्यूह के ये सिरोभाग, पृष्ठभाग, दायां भाग और बायां भाग, ये 4 प्रमुख भाग होते थे, और 5वां भाग सेंटर। तो सेंटर में अक्सर जो होता था, जो राजा होता था, सेनापति होता था, वो रहता था। कभी कभी सेनापति जो है मुख्य सिरोभाग में रह करके वहाँ से लड़ाई शुरू करते थे। अब जैसे महाभारत युद्ध की हमें बात आती है, जब हम महाभारत युद्ध की बात करते हैं कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो कौरवों के जैसे हम कहते हैं कि जो सेनापति थे वो कौन कौन थे, जैसे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी, बालिक, ये 11 सेनापति थे। ये कहा जाता है महाभारत में एक एक अक्षौहिणी सेना के मालिक थे। इसी प्रकार पांडवों के पास जो 7 अक्षौहिणी सेना थी, उसमें द्रुपद, विराट, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, चेकितान, शिखंडी और भीम थे। इनके पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो कुल मिला के कौरवों के पास 24 लाख सेना थी, 24 लाख की, जिसमें कि हाथी भी थे, पैदल भी थे, घुड़सवार भी थे और रथ भी थे। और पांडवों के पास जो सेना कुल थी 15 लाख के करीब थी। तो
अब महाभारत में सबसे पहले मैं किसी व्यूह का वर्णन करने से पहले बता दूं कि महाभारत एक धर्म युद्ध था। उसके कुछ नियम थे। जब व्यूह बना रहे हैं तो उसी प्रकार से युद्ध को किसी नियम के हिसाब से लड़ा जाता था। जैसे सूर्योदय से और सूर्यास्त तक ही युद्ध लड़ा जाता था। सूर्यास्त के बाद दोनों पक्षों के जो योद्धा हैं ये आपस में प्रेम भाव से एक दूसरे से मिल सकते थे। युद्ध के नियम ये थे कि जैसे रथी से केवल रथी युद्ध करेगा, घुड़सवार से घुड़सवार ही युद्ध करेगा, पैदल से पैदल ही युद्ध करेगा। जो सैनिक अपनी सेना से भाग गया हो उस पर वार करने का कहीं भी कोई नियम नहीं था। और जो शरण में आ गया हो वो उसको पर भी वार नहीं किया जाता था। तो ये कुल मिला के इस महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध भी कहते हैं। हालांकि धर्म युद्ध के ये नियम भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद, भीष्म पितामह के पराभव के बाद ये काफ़ी कुछ टूट गए थे, क्योंकि ये युद्ध शाम के समय भी लड़ा गया। तो ये कुल मिलाकर के धर्म युद्ध के नियम थे। अब जब हम पहले दिन के युद्ध की बात करते हैं, पहले दिन का जो युद्ध हुआ, तो पहले दिन का युद्ध में पांडवों ने जो अपनी जो सेना थी, पहले युधिष्ठिर ने अर्जुन को आग्रह किया कि हमारी सेना छोटी है। जैसे मैंने बताया कि पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी, कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना थी, उनके मुकाबले 11 अक्षौहिणी सेना है। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि वो अपनी जो पहले दिन की जो सैन्य रचना है वो सूची मुख व्यूह बनाए। सूची मुख यानी कि सुई के जैसे मुख वाला जो व्यूह है वो रचने की बात की, कि क्योंकि कौरव सेना ज़्यादा थी। लेकिन अर्जुन ने उनकी इस बात को टाल दिया। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं इस पहले दिन के युद्ध के लिए वज्र व्यूह बनाऊंगा, क्योंकि कौरवों ने जो बनाया था सर्वतोभद्र व्यूह बनाया था। सर्वतोभद्र या सर्वतोमुख व्यूह भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ जैसे वर्गाकार जो ये व्यूह रचना जो थी, तो इसके चारों ओर माने बड़े बड़े महारथी रखे गए थे। जैसे कि सबसे कौरवों की सेना के सबसे मध्यम आगे के जो भाग में थे भीष्म थे, और भीष्म के एक तरफ कृपाचार्य और एक तरफ द्रोणाचार्य, और उनके पीछे कृतवर्मा और अश्वत्थामा थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े महारथी थे। और सेना का जो पृष्ठभाग था कौरवों के, उसमें जयद्रथ, दुर्योधन और शकुनी थे। अब आती है पांडवों ने जो व्यूह बनाया, पांडवों ने वज्र जो व्यूह बनाया, उसमें सबसे आगे के भाग में लड़ने के लिए किसको रखा गया? भीम को। भीम के दोनों तरफ एक पार्श्व में रखा गया नकुल को और दूसरे पार्श्व में रखा गया सहदेव को। और भीम के पीछे खड़े थे राजा विराट, राजा विराट के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे सात्यकी और सात्यकी के पीछे थे युधिष्ठिर। इसी प्रकार नकुल के पीछे अभिमन्यु और युधामन्यु को रखा गया था और सहदेव के पीछे उत्तमौजा थे। अब जब युद्ध शुरू हो जाता है, महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले भीम और भीष्म का भीषण युद्ध हुआ। तो कौरवों ने भीम को जब घेरा तो अभिमन्यु उनकी मदद के लिए आते हैं। फिर अभिमन्यु को भी कौरवों ने एक प्रकार से चारों तरफ से, जब कौरव महारथी अभिमन्यु को घेर लेते हैं, तो फिर से भीम ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया। फिर अर्जुन भीम की मदद के लिए आते हैं। तो उसी दिन क्या हुआ कि राजा शल्य ने बड़ा भयंकर जो आक्रमण किया पांडव सेना पर। तो इस दिन के लगभग मध्याह्न तक जो है भीष्म पितामह ने सारे पांडव सेना को अपने उससे बाणों से बीन दिया था। तो इसी दिन के युद्ध में क्या हुआ कि राजा शल्य ने विराट के बेटे उत्तर का वध कर दिया था, उत्तर को मार दिया था। जब उत्तर मर जाते हैं तो उनके जो भाई थे श्वेत, उन्होंने भीष्म पितामह पर भीषण आक्रमण कर दिया। तो उस दिन के युद्ध का जो प्रमुख जो बिंदु था, श्वेत और भीष्म का युद्ध था।
और कई बार तो कौरवों को ये लगा कि श्वेत इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं भीष्म पितामह को इसके साथ, कहीं श्वेत भीष्म पितामह के काल न बन बैठें। तो कौरवों ने चारों तरफ से उनको सुरक्षित किया और अंत में भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा थे तो उन्होंने एक शक्ति चला करके श्वेत को मार दिया। तो पहले दिन का जो युद्ध है, जो वास्तव में उसका आकलन किया जाए तो पहले दिन के युद्ध में पांडवों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी और ये युद्ध जो गया कौरवों के पक्ष में गया। जी।